आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार प्राप्त हो। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में 14 पद्यों का पारायण किया था प्रथम अंक के। कल आज बुधवार है, आज हम इसको और पढ़ेंगे, फिर कल हम द्वितीय प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। तो हमने 14 पद्यों का पारायण कर लिया था। अब आगे चलते हैं। तो आगे कहते हैं, जब राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करता है तब क्या होता है। नेपथ्य इतः इतः सख्यौ, हे सखी इधर से चलो। राजा कर्णम दत्वा, राजा कान देता है, मतलब ध्यान से सुनता है। अये दक्षिणेन वृक्ष वाटिकाम आलाप इव श्रूयते, कि ये जो दक्षिण दिशा में वृक्षों की पंक्तियां हैं, इसमें कुछ बातचीत सुनाई दे रही है। यावद अत्र गच्छामि, तो मैं वहीं चलता हूँ। परिक्रम्यावलोक्य च अये एतास तपस्वी कन्यका स्वप्रमाणानुरूपे सेचन घटेर बाल पादपेभ्य पयो दातुम एवाभिवर्तन्ते, कि अरे ये जो ऋषि कन्याएं हैं, ये अपने अपने शरीर के अनुरूप घड़ा लिए हुए वृक्षों में, पौधों में जल देने के लिए इधर ही चली आ रही हैं। अहो मधुरम आसाम दर्शनम, इनका जो दर्शन है बड़ा मधुर है, मतलब अच्छा लग रहा है इनको देखना। तो शुद्धांत दुर्लभ इदम वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणैरुद्यान लता वन लता भी। ये जो वनवासी लड़कियां हैं, जो लोग हैं, इनकी सुंदरता कैसी है, तो कहते हैं यह जो शुद्धांत कहते हैं रनिवास में, अंतःपुर में, राजा का जो अंतःपुर है, तो राजा के अंतःपुर में इस तरह की आकृतियां नहीं मिलती हैं, वो दुर्लभ हैं। तो ऐसे इसको कह सकते हैं कि वन लता भी उद्यान लता है दूरीकृता, गुणे है दूरीकृता, जो अपने गुणों से वन लताओं ने, वन में उगने वाली लताओं ने, उद्यान लता है जो वहाँ राजमहल में जो उद्यान है, उसकी लताओं को अपने गुणों से पराजित कर दिया, तिरस्कृत कर दिया। क्या हुआ, ये जो वन की कन्याएं हैं, आश्रम की कन्याएं हैं, चली आ रही हैं, तो राजा समझता है कि ऐसी सुंदर कन्याएं अंतःपुर में हमारे राजमहल में नहीं हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में उगने वाली जो लता है, उसने अपने गुणों से उद्यान में जो लताएं होती हैं उसको तिरस्कृत कर दिया। तो यहाँ पर जो आश्रम की लड़कियां हैं, इनको वनलता के समान माना गया, और अंतःपुर की जो रानियां हैं, स्त्रियां हैं, उनको उद्यान लता के समान माना गया। ऐसा कालिदास ने वर्णन किया। तब आगे क्या होता है कि तथा प्रविशति यथोक्त व्यापारसः सखीभ्याम शकुंतला, जैसा कहा गया घड़े लेकर शकुंतला अपनी सखियों के साथ आती है। शकुंतला इतः इतः सख्यो, हे सखियाँ इधर आओ इधर आओ। अनसूया हला शकुंतले त्वत्तोपि तात काश्यपस्याश्रम वृक्षका प्रियतरा इति तर्कयामि। ऐसा लगता है कि आपसे काश्यप को तुमसे ज़्यादा ये आश्रम के पौधे प्रिय हैं। क्या, क्योंकि तुमको इन पौधों के येन नव मालिका कुसुम पेलवापि त्वमें तेषाम आलवाल पूर्ण नियुक्ता, कि तुम तो नवीन मालिका के फूलों से भी ज़्यादा कोमल हो, लेकिन फिर भी पेलव मतलब कोमल, नव मालिका कुसुम पेलव,
तुम उससे ज़्यादा कोमल हो, न मालविका कुसुम के मालिका कुसुम जो होता है, हरसिंगार का फूल जो होता है, उससे भी ज़्यादा कोमल हो, और फिर भी तुमको यहाँ क्यारियों में पानी डालने के काम में लगा दिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि तात कण्व जो हैं, कुलपति जो हैं इस आश्रम के, उनको तुमसे भी ज़्यादा इन पौधों से प्यार है। तो यह एक प्रकार से छोटा मोटा ये आप कह सकती हैं कि ये हंसी मजाक है आपस में। तो शकुंतला का कहते हैं न केवलम तात नियोग इति एवं, केवल तात ने मतलब पिताजी ने ऐसी आज्ञा दी है ऐसा नहीं है। अस्ति में सोदर स्नेहो प्यतेषु, इनके प्रति मेरा सहोदर जैसा प्रेम है कि ये मेरे सगे भाई हैं, सगी बहन हैं, ऐसा। इति वृक्ष सेचनम रूपयति, ऐसा कह के वो वृक्ष में जल डालने का नाटक करती है। राजा आत्मकथम कथम यम सा कर्णवदुहिता, ये हैं कण्व ऋषि की बेटी। असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यप य इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते। ऐसा लगता है कि तात काश्यप जो ऋषि हैं, कण्व ऋषि जो हैं, ये असाधुदर्शी, इनके समझ ठीक नहीं है कि जो इन्होंने ऐसी कोमल कन्या को आश्रम के काम में लगा रखा है। इदम किला व्याज मनोहरम वपुस्तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पल पत्र धारया शमिलतां छेत्तुं ऋषिर्व्यवस्यति। कह रहे हैं कि इदम किला व्याज मनोहरम वपु, यह जो शकुंतला का शरीर है वह अव्याज रूप से मनोहर है, बिना किसी उसके कुछ भी इसमें जिसको हम कहते हैं सौंदर्य प्रसाधन नहीं है, तो बिना व्याज के सुंदर है। कई बार सुंदरता बढ़ाने के लिए मेकअप आदि करते हैं तो उसको सव्याज कहेंगे, लेकिन जो कुछ भी नहीं है, सीधी सादी एकदम बिल्कुल, फिर भी इतनी सुंदर लग रही है, तो इसको कहते हैं अव्याज। तो बिना किसी व्याज के जो इतना मनोहर शरीर है जिसका, उससे जो ये कण्व ऋषि मान लीजिए तपः क्षमं साधयितुम् इच्छति, जो वो तपः क्षमम, तपस्या के साधन योग्य इस शरीर को बनाना चाहते हैं। ये तपस्या ही है। तपस्या का अर्थ केवल बैठ के भगवान के नाम का जाप करना नहीं होता है। तपस्या होता है जो अपना करणीय कर्म है उसको पूरे मन से करना और उसके लिए अपने शरीर के दुख की परवाह न करना, ये है तपस्या। तो ये जो तपस्या करने के योगी, वृक्ष सिंचन आदि तपस्या करने के योगी ये जो काश्यप यानी कण्व ऋषि बनाना चाहते हैं शकुंतला को, तो ऐसा लगता है कि ध्रुवम स नीलोत्पल पत्र धारया, कि नील कमल के पत्ते के धार से, पत्ता जो होता है नील कमल एकदम कोमल होता है, धारया शमीलता, वो शमीलता को, शमीलता जिसको हम ये हमारे यहाँ बहुत पर्याप्त है, खेजड़ी जिसको बोलते हैं, तो खेजड़ी यानी शमीलता को, शमी वृक्ष की लता को काटने का प्रयास करता है, यानी उसकी जो छोटी छोटी डालियाँ होती हैं उसको काटने का प्रयास कर रहे हैं यह ऋषि। तो शकुंतला जो है यह नीलोत्पल, नील कमल के पत्ते के समान हो गई, कोमल है, तो उससे वह जो वृक्ष के सिंचन आदि रूपी कठोर कार्य में लगी हुई है, तो ऐसा लगता है जैसे कि ऋषि उस कमल के पत्ते से कठोर, शमी वृक्ष कितना कठोर होता है तो आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उसकी जो लता है, उसके जो डालियाँ वगैरह हैं, उसको काटने की कोशिश करना, तो ये तो मूर्खता ही है। तो मानो यही ऋषि कर रहे हैं, ऐसा सीधे सीधे ना कह के उसने, राजा ने बड़े उससे साहित्यिक भाषा में कहा है, आलंकारिक भाषा में कहा है, यदि ऋषि ऐसा कर रहे हैं तो ये नीलोत्पल, नील कमल के पत्ते की धार से शमीलता को काटना चाह रहे हैं। भवतु पादपांतरहित
एव विश्रब्धम तावदेनाम पश्यामी, अब मैं पेड़ की ओट में हो जाता हूँ और इनको देखता हूँ। इति तथा करोति, वो पेड़ की ओट में हो जाता है। शकुंतला सखी अनसूये अति पिनद्धेन वल्कलेन प्रियम वदया नियंत्रितास्मि। मैंने आपको पहले भी बताया था प्यारी छात्राओं कि संस्कृत में श्रृंगार के वर्णन लगातार मिलेंगे, तो वो उसको हम कवि का कौशल और सौंदर्य बोध के साथ उसको पढ़ेंगे तो अपने को अच्छा लगेगा, उसमें आनंद भी आएगा। अन्यथा यदि हम सोचेंगे कि ये क्या लिखा है तो फिर संस्कृत साहित्य का हम आनंद नहीं ले सकते। तो ये शकुंतला क्या कह रही है, अनसूये अति पिनद्धेन वल्कलेन, ये जो मेरा वल्कल है, बताया था जो ऋषि मुनि आश्रम के लोग वल्कल पहनते थे, वृक्ष की छाल से बनता था वह, तो उससे उसको अच्छी तरह से कस के पूरे शरीर पर बांध दिया था। किसने? अति पिनद्धेन वल्कलेन प्रियमवदा ने बांध दिया। नियंत्रितोस्मि, इससे मैं बंध गई हूँ। शिथिलय तावद एतत्, इसलिए अब इसको थोड़ा ढीला कर दो। तो मतलब मेरा पूरे शरीर में कस दिया है उसने, तो इसको ढीला कर दो। अनसूया तथा, ठीक है, ऐसा कह के उस वस्त्र को ढीला कर देती है। प्रियमवदा साहसम, प्रियमवदा हास्य के साथ कहती है, अत्र पयोधर विस्तारयितुम आत्मनो यौवनम उपालभस्व, मैंने कसकर नहीं बांधा था ये वस्त्र, ये जो तुम्हारा यौवन है और इस यौवन में तुम्हारे पयोधरों का, तुम्हारे स्तनों का जो विस्तार हो रहा है, तुम्हारा जो यौवन बढ़ रहा है, इससे तुम्हारे पयोधरों का, स्तनों का विस्तार हो रहा है, इस कारण से तुम्हारे कपड़े जल्दी कस जाते हैं, उसको उलाहना दो, मुझे क्यों उलाहना दे रही हो, ऐसा उसने फिर से परिहास किया। किसने? प्रियमवदा ने। इसमें आप देखेंगे प्रियमवदा तो हास परिहास में कुशल है, इसीलिए उसका नाम प्रियमवदा है। और अनसूया जो है, अनसूया जिसको ईर्ष्या नहीं होती, असूया नहीं होती, वह अनसूया थोड़ी गंभीर है, ऐसा आप इसमें ध्यान देंगे तो ध्यान आएगा। राजा कामम अनुरूपमस्या वपुषो वल्कलम न पुनरलंकार श्रियम न पुष्यति। राजा कहता है कि यद्यपि भले ही वल्कल वस्त्र इसके शरीर के अनुरूप बिल्कुल नहीं है, कामानुरूपस्या वपुषो वल्कलम न, तथापि इसको अलंकार सदृश शोभायमान नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं। ये इसका जो वस्त्र है इसके शरीर को के अनुरूप नहीं है, कसा हुआ है, थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी यह इसके अलंकार के रूप में काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, यानी अलंकार के रूप में काम कर रहा है। कुतः? क्योंकि सरसिजमनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशुर्लक्ष्मीं तनोति इयम अधिकमनुज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। बहुत ही सुंदर श्लोक है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य। इसमें सुंदर वर्णन है शकुंतला के सौंदर्य का। कह रहे हैं कि सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, कमल में यदि आप तालाब में कमल देखेंगे तो कमल के साथ सेवार, मतलब उसकी काई वगैरह भी होती है, लेकिन वह काई होती है तो भी वह कमल सुंदर लगता है। और मलिनपि हिमांशु लक्ष्मी तनोति, और जो चंद्रमा में मलिनता है, उसका जो कालापन है, चंद्रमा में कालापन होता है ना, तो वो जो अंदर जो उसका कालिमा है, वो हिमांशुर, चंद्रमा के लक्ष्मीं तनोति, उसके लक्ष्म के उसका जो कलंक है वह उसकी लक्ष्मीं तनोति, उसकी सुंदरता को बढ़ाता ही है। आप कल्पना करें कि चंद्रमा में वह कालापन नहीं होता तो चंद्रमा इतना सुंदर लगता क्या? आप कोई चित्र बनाकर देखिए चंद्रमा का, जिसमें उसका कालापन हटा दीजिए, चंद्रमा बिल्कुल सुंदर नहीं लगेगा। तो उसका जो कालापन है वह उसमें भी वह उसकी लक्ष्मी को, उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। और यम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, यह जो तन्वी है, तन्वी संस्कृत साहित्य में जो 16 वर्ष की कन्या, 16 वर्ष के आसपास की कन्या होती है उसको तन्वी कहते हैं। ये जो तन्वी है, ये जो कन्या है, यह अधिक मनोज्ञा, और अधिक सुंदर लग रही है। किसमें? इस वल्कल में। ये जो कपड़े का, चमड़े छाल का कपड़ा बनता है, वृक्ष की छाल का, उसमें भी अधिक सुंदर लग रही है। क्योंकि किमिव मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, कि जो मधुराणाम आकृति न,
जिनकी आकृति, जिनका चेहरा सुंदर होता है, वे कुछ भी पहन लें। किमिभिः मधुराणाम आकृतिनाम मंडनम न, उनके लिए कौन सी वस्तु ऐसी है जो उनका आभूषण नहीं बन जाती है। जिनका चेहरा सुंदर है वो कुछ भी पहन लें वो सुंदर ही लगते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। इसके बाद इति परिक्रामति, ये इसके बाद कहते हैं कि तभी क्या होता है, शकुंतला अग्रतो लोक एष वातेरित पल्लवांगुली भी स्त्वरयति माम केसर वृक्षकः। ये जो केसर का वृक्ष है, ये हवा से इसके पत्ते हिल रहे हैं तो मानो मुझे अपनी ओर बुला रहा है। इति परिक्रामति, ऐसा कहकर उधर आगे बढ़ती है। प्रियमदा हला शकुंतले अत्रैव तावन मुहूर्तम तिष्ठ, कि यहाँ कुछ एक मुहूर्त के लिए ठहर जाओ। शकुंतला कहती है किम निमित्तम, तो प्रियमवदा कहते यावत त्वयोपगतया लतासनाथि वायम केसर वृक्षकः प्रतिभाति, कि ये जो केसर का वृक्ष है, मानो यह कैसा लगता है कि तयोपगतया लतासनाथि वायम केसर वृक्षकः, जैसे लता से युक्त केसर वृक्ष है। यानी कि तुम जब यहाँ ये केसर वृक्ष इसके समीप हो तो ऐसा लगता है कि लता से यह, यानी नायिका से आलिंगित लगता है। शकुंतला अतः खलु प्रियमवदासी तुम, इसीलिए तो तुम्हारा नाम प्रियमवदा है, इतनी मीठी मीठी बात बोलती हो, हर एक को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, तो शकुंतला को भी अच्छी लगती है। अस्या खलु, राजा कहता प्रियमपि तथ्यम आह शकुंतला प्रियमवदा, प्रियमवदा ने शकुंतला से प्रिय बात कही है और सत्य बात भी कही है। अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणो बाहु कुसुममिव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। इसका जो अधर है वह किसलय राग है, नवीन पत्तों का जो जैसा राग होता है, रक्तिमा होती है, नवीन पत्ते निकलते हैं ना लाली लाली लिए हुए, ऐसे ही इसके अधर हैं। और कोमल विटपानुकारिणो बाहु, जो कोमल विटप होते हैं, पौधे होते हैं, उसके समान इसकी बाहुएं हैं। किसकी? शकुंतला की। कुसुममिव लोभनीयम यौवनम, और फूल के समान इसका यौवन है जो लोभनीय है, किसी को भी आकर्षित करता है। और इसका यह सौंदर्य अंगेषु सन्नद्धम, इसके अंग में है, कसा हुआ है। तो यह राजा कह रहा है किसके बारे में? शकुंतला की सुंदरता के बारे में। तो आज इतना ही, आगे हम फिर इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।